हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें अभी हमारी चल रही है यहाँ पर आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 का गद्य खंड चल रहा है, और गद्य खंड में हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर काले मेघा पानी दे, और ये लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। तो धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय हमने इससे पहले वाले लास्ट क्लास में कर लिया था, और आज हम यहाँ इसका सेकंड लेक्चर करने वाले, यानी कि ये जो कहानी है, ये संस्मरण है, इसको आज हम यहाँ पढ़ने वाले। तो आत्मकथात्मक कहानी टाइप की है, यानी कि आत्मकथात्मक संस्मरण है, और इसमें जो लेखक है धर्मवीर भारती, वो खुद अपने जीवन की घटना को यहाँ पर बता रहे, जो भी उन्होंने अनुभव किया उस अनुभव को यहाँ पर बता रहे हैं। तो पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है, पता है। इसमें विज्ञान और आस्था, धार्मिक आस्था और विज्ञान के तर्क को प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से लेखक पढ़े लिखे हैं और अपने जीजी के गांव में जाते हैं। एक अपनी मुंह बोली बहन है उनकी जीजी, और वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसे बारिश की कमी है, पानी की कमी है, बारिश नहीं हो रही है। इस वजह से कुछ धार्मिक आस्था के कारण कुछ लोग, कुछ बच्चे इकट्ठे होकर और घर घर जा रहे हैं और गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, इस तरह से बोल रहे हैं। और साथ में इंद्र सेना जिसको बोला जा रहा है, या फिर मेंढक मंडली जिसका नाम दिया जा रहा है, वो कैसे मेंढक मंडली घर घर जाकर और एक गाना बोलती है, और वो गाना जो कुछ तुकों का है, वो तुकांतों का कुछ पंक्तियों का है, उन पंक्तियों के माध्यम से गाती है। और जो घर के मालिक होते हैं वो उस मेंढक मंडली पर अपना जो भी पानी होता है, मतलब चाहे वो कहीं से भी इकट्ठा करके लाए हो, चाहे दूर से भरकर लाए हो, कितनी भी मेहनत करके लाए हो, और कितनी भी आवश्यकता हो उस पानी की, लेकिन फिर भी वो उस पानी में से थोड़ा सा पानी उस मेंढक मंडली पर गिराते हैं। तो इस बीच में जो लेखक है वो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब हमारे पास है ही नहीं तो उसके बदले में हम पानी बर्बाद क्यों करें, जब पानी कम है तो उसे हम फालतू में बर्बाद क्यों करें। तो उनकी जीजी जो है उस विज्ञान पे आस्था का तर्क प्रस्तुत करती है। तो इसी बात को पूरी कहानी में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम तो कहानी में पढ़ेंगे, संस्मरण में पढ़ेंगे। तो यहाँ पढ़ने वाले हम काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, है ना। काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, और फिर जो घर के मालिक होते हैं, जो भी घर में रहने वाले होते हैं, उनके ऊपर पानी डालते हैं। अब इसके ऊपर मैंने जब हम इसका जीवन परिचय पढ़ रहे थे ना, तब मैंने कुछ मेरे गांव की भी बात बताई थी कि ग्रामीण समुदाय में आज भी इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की ऐसी मान्यताएं हैं, और मान्यताओं के फलस्वरूप जो भी काम होते हैं या जो भी अनुष्ठान होते हैं, वो अनुष्ठान वो लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी भोग वगैरह होता है वो लगाते हैं, उनको चढ़ाते हैं, आहुति वगैरह जो भी है देनी पड़ती है। तो इंद्र भगवान है हमारे। देखिए, जब पुरातन काल में जब मानव सभ्यताओं में रहना शुरू कर दिया था, जिन्होंने, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों ने क्या करा, भाई किसी पर्टिकुलर अब किसी देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया था बच्चों की, जो चीजें उनको सहायता दे रही थी, ठीक है, एक चीज बता रही हूँ मैं आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उन लोगों को, उन चीजों को पूजा है, उन तत्वों को उन्होंने देवता बनाया जहां से उनको सुविधा मिल रही थी। जैसे वायु उनको मिल रही थी सांस लेने के लिए, तो उन्होंने वायु देवता बनाया। ऐसे उनको जल मिल रहा था, वर्षा आ रही थी, तो उन्होंने इंद्र देवता की पूजा करनी शुरू कर दी। ऐसे ही पेड़ों से उनको फल फ्रूट जो भी सामग्री या ऑक्सीजन मिलती थी, या पेड़ उनके लिए बहुत लाभदायक थे, तो वो हो गए थे उनके वृक्ष देवता हो गए थे, जल देवता हो गए थे। नदी उनके लिए पालन पोषण का काम करती थी, तो नदी को भी वे माता कहकर पुकारते थे। तो ऐसे जो देवता थे वो ऐसे कोई शिवजी और ऐसे नहीं बने थे, वहां पर जो तत्व होते थे ना, प्रकृति को ही देवता स्वरूप उन्होंने मान लिया गया था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे ये जो पूजा पाठ का जो अनुष्ठान है वगैरह, धीरे धीरे ये विकसित हुआ, इनकी विकास आज तक चल रहा है, इसका देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यता है, विज्ञान के आगे तर्क है, विज्ञान के तर्क अलग है और धार्मिक आस्था है वो अलग हो जाती है। काले मेघा पानी दे, उन लोगों के दो नाम थे भाई। उन लोगों के क्या नाम थे, इंद्र सेना या मेंढक मंडली। दो नामों से पुकारा जाता था, या तो इंद्र सेना बोला जाता था या फिर मेंढक मंडली बोला जाता था। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। इंद्र सेना और मेंढक मंडली बिल्कुल ही अलग है, यानी कि बारिश और मेंढक बिल्कुल ही अलग है। जब भी बारिश आती है, मेंढक जो है टर 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 करना शुरू कर करते हैं ना, क्योंकि वो अपने क्योंकि पानी, चारों तरफ पानी भर जाता है और उनको बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि विपरीत स्थिति में है। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर
उनकी उछल कूद, यानी कि कपड़े वगैरह तो पहनते नहीं थे, ऐसे ही चले आते थे। हाँ, कुछ हो सकता है कुछ उन्होंने नीचे कुछ अंडरवेयर वगैरह पहन लिया हो तो वो जरूर पहन लिया हो, बाकी पूरा नग्न शरीर में आते थे। उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे। वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। अगवानी यानी कि कहाँ से वे शुरू करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, वो गलियों गलियों में जाते थे। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। देख लीजिए, मतलब 10-12 से लेके 16-17 साल के बच्चे होते थे। इस बीच के जो बच्चे होते थे, इस उम्र के बच्चे अपना एक ग्रुप बनाते थे, उसको बोलते थे इंदर सेना या फिर मेंढक मंडली। और गलियों में, गांव की गलियों में होकर वो घूमते थे। और लंगोटी एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय, है ना, आप भी बोलिए गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी कि विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। क्या बोलते थे? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। आगे देखिए, उछलते कूदते एक दूसरे को धक्याते, धक्याने का मतलब होता है धक्का देते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए, धक्का देते हुए ये लोग गली में किसी दुम्हले मकान के सामने रुक जाते। ठीक है, पानी दे मैया इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तर का मतलब क्या होता है? भिगा दिया जाता था, भिगा दिया जाता था। ठीक है, क्या करते थे भाई? जेठ क्या होता है? यहाँ पर जेठ जो शब्द आया है वो जेठ महीना, ज्येष्ठ महीना जिसे कहा जाता है हिंदी महीनों में, ज्येष्ठ महीना और आषाढ़, ये बहुत सूखे महीने कहा जाते हैं। जेठ में जो है ना बहुत सूखा होता है, बहुत ज्यादा तपती धूप होती है, पानी जो धरती के अंदर होता है वो भी वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से धरती का जो पानी, आप बाहर भी थोड़ा सा पानी कभी जैसे तगारी वगैरह होती है, जैसे परात होती है, उसमें रखोगे तो धीरे 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 उसका वाष्पीकरण हो जाएगा और वो ऊपर उठ जाएगा, सारा पानी सूख जाता है। इतनी तेज धूप होती है जेठ और आषाढ़ के महीनों में कि इन दोनों सूखे दिन होते हैं, घरों में पानी नहीं होता है, आसपास जो पानी के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, वो भी सूख जाते हैं। साथ में उनके घर में जो कुएं होते हैं, छोटी छोटी कुइयां बनी हुई होती है या हैंडपंप होते हैं छोटे छोटे, वो भी सूख जाते हैं, उनमें भी पानी नहीं होता है। जैसे तैसे करके वो अपने उपयोग के लिए या दैनिक उपयोग के लिए पानी जो इकट्ठा करते थे ना, उसमें से भी एक धार्मिक आस्था है, इस आस्था के कारण उस पानी में से भी वो इंदर सेना के ऊपर पानी बहाते थे, घड़े और बाल्टियां भर कर डाल देते और पूरी इंदर सेना को भिगो देते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट पोट लगाते। अब देखिए क्या होगा बच्चों, पानी डाला तो क्या होगा, चारों तरफ कीचड़ हो जाता है। और वो बच्चे क्या करते, पहले तो पानी अपने ऊपर डलवा लेते, साफ हो जाते, और उस कीचड़ में फिर नहा लेते, फिर लोटपोट हो जाते, फिर गंदे हो जाते। ठीक है, और पागनी फेंकने से हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मलकर फिर हाक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। तो दूसरा घर तैयार रहता था कि अब भाई हमारे घर की बारी आने वाली है। एक एक घर के सामने जाकर वो ऐसी प्रतिक्रिया करते थे और घर के लोग जो समझ जाते थे भाई हमारी बारी आ रही है, चलो हम भी पानी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगली घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। बादलों को भी साथ साथ में कहते हुए जाते कि भाई काले काले मेघा पानी तो दे दो भाई, अब तो पानी बरसा दो, उनसे ये आग्रह करते थे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर सब जगह लोग गर्मी में बुन बुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ का 10 तपा बीत कर, 10 तपा या 9 तपा बोलते हैं, 9 तपा यानी कि पूरे 9 दिन तक कितना तपता है, 10 तपा का मतलब 10 दिन तक खतरनाक गर्मी होती है ना। उस 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा किसे बोलते हैं? 15 दिनों के समय को, समूह को पखवाड़ा बीत चुका होता है।
पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती है। मतलब जेठ का महीना भी चला जाता है, आषाढ़ का महीना है ना बारिश का महीना होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी जो आषाढ़ का महीना 15 दिन तक निकल जाता है, फिर भी बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर भी क्षितिज पर बादलों की रेखा तक नहीं दिखती है। तो ऐसा लगता है बारिश तो हो नहीं रही है, इंद्र सेना आ गई है और इस इंद्र सेना को पानी से तरबतर करो तो भाई कैसे करे। तो ये एक प्रश्न था। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता तो भी आधी रात को, मानो खोलता हुआ पानी, खोलता मतलब बहुत गर्म पानी, एकदम गर्म पानी आता था। शहरों की तुलना में गांव में तो और भी हालत खराब थी। शहरों में तो फिर भी पानी दे देते थे, लेकिन गांव में पानी आना बहुत मुश्किल होता था। बच्चों, ग्रामीण समुदाय में तो आज भी पानी की बहुत किल्लत है। कहीं कहीं पर तो बहुत पानी है, अच्छा है, और कहीं कहीं पर तो पानी मतलब नल अभी तक जगह भी नहीं है, बहुत हालत खराब है ग्रामीण क्षेत्रों में। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर किसे बोलते हैं? पशुओं को, जो पालतू पशु होते हैं ना उनको बोलते हैं ढोर डंगर। ठीक है, ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं रहता था। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग सब हार जाते। तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती थी यह इंद्र सेना। सारे अनुष्ठान हो जाते थे बच्चों, सब कुछ हो जाता था, जो भी अनुष्ठान होते थे, जो भी धार्मिक कर्म होते थे, जो भी यज्ञ आहुति होनी थी सब कुछ हो जाते थे। लेकिन जब कोई प्रतिफल नहीं निकलता था, जब ये इंद्र सेना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे और कहा जाए तो मानेंगे भी, इंद्र भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? छोटे छोटे बच्चे जब कह रहे हैं कि भगवान मान लो काले मेघ का पानी दे दो, तो भगवान क्यों नहीं देंगे? तो बड़ों के काम थे जो उन्होंने कर लिए, अब बारी आती है छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चे तो क्या होते हैं? भगवान के रूप ही होते। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर इन पर क्यों फेंकते हैं। ये आता है बच्चों तर्क, ये तर्क है। क्या तर्क है? कि जब पानी की कमी है, इतनी मुश्किल से पानी को सेव किया गया है और बहुत मुश्किल से संजो कर रखा गया है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो भी जरूरी काम होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए, और फिर भी पानी नहीं है भाई, फिर भी पानी नहीं है, फिर भी इस इंद्र सेना मेंढक मंडली के ऊपर बाल्टियां भर भर कर पानी बरसाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों करा जा रहा है? लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा था। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, देश की कितनी क्षति होती है। क्षति का मतलब क्या होता है बच्चों? हानि। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है कि इन्हें इंद्र सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते भाई? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते, घूमते फिरते रहते हैं? नहीं, यह पाखंड है। पाखंड का मतलब क्या होता है? छल। क्या होता है? छल, धोखा। उसे क्या बोलते हैं? छल या धोखा। छल या धोखा अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। आगे देखिए, तर्क बहुत सारे मिलेंगे। धर्मवीर भारती ने अपने तर्क प्रस्तुत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। साथ में उनकी जीजी के साथ भी तर्क होंगे, लेकिन जीजी का जो उत्तर होगा ना वो आपको भी संतुष्ट करेगा बच्चों। मैं असल में था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रखकर घूमता था कि अंधविश्वास कुछ नहीं होते हैं। सारे अंधविश्वासों को दूर करने की सोची थी धर्मवीर भारती ने। ठीक है, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला था वो थी जीजी। जीजी के बारे में अब बात आती है। यूं मेरे रिश्ते में वो कोई कुछ लगती नहीं थी, उम्र में बड़ी थी। ठीक है, यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन क्या कहते थे? उनको जीजी कहते थे। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ में बसते थे, और वे थी उन तमाम रीति रिवाज, तमाम का मतलब क्या होता है? सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। अब यह है
कि जो लेखक है उनको ये जो अंधविश्वास है बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन उनकी जीजी जो भी अनुष्ठान त्योहार रीति रिवाज करना चाहती थी वो लेखक के साथ में ही करना चाहती थी। लेखक से काफी प्रेम करती थी, इस वजह से वो लेखक को साथ में लिए सारे अनुष्ठान करना चाहती थी। लेकिन लेखक को पसंद नहीं था, लेकिन जीजी के जीजी का मन रखने के लिए, जीजी को प्रसन्न करने के लिए वो बिना मन से ये सारे काम में शामिल होते थे। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगाऊं। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजरी बांटने में लगाऊं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में बूजा भर रहा हूं। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल और किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे भी मिले, केवल मुझे, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया जीजी को। लेखक ने साफ मना कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उन्हें उनके जो बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, क्योंकि उन लेखक की माँ से भी बड़ी ज्यादा उम्र की थी वो। हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले भी वे तमतमाई का मतलब गुस्सा करा। गुस्से से क्या लिखेंगे यहाँ पर, तमतमाने का मतलब होता है लाल पीला होना, लाल पीला होना या फिर गुस्सा करना। पहले भी वे तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रह गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी फिर कुछ देर तक तो जीजी चुप रही कि मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता है। ये पंक्ति है ना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी में ही पूरे पाठ का सार छिपा हुआ है। हमारे जीवन का सार भी इसी में छुपा हुआ है। आप जो दान दे रहे हो ना, दान और त्याग है ना, त्याग करना, त्याग जैसे पन्नाधाय ने देश सेवा के लिए अपने पुत्र का त्याग किया। उसके बहुत सारे पुत्र नहीं थे, और चाहे किसी भी माँ के कितने भी पुत्र हो, कोई भी माँ अपने किसी एक पुत्र का भी दान ऐसा त्याग नहीं कर सकती है। तो पन्नाधाय ने जैसे अपने पुत्र का बलिदान करा है, वो त्याग था। क्या था? त्याग था। ऐसे ही हमारे पास कुछ सीमित वस्तुएं हैं, और सीमित वस्तुओं में से अगर हम किसी को देते हैं, त्याग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो महादान, वह पुण्य होता है। यानी कि बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर आप मन से त्याग नहीं कर रहे हो तो वो दान नहीं है। आपने तो पहले उसे छोड़ दिया, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी जींस खराब हो गई है, अब दाग लग गया, अब इसमें मैं नहीं पहनूंगा, ठीक है, तो मम्मी ने किसी को दे दिया, अरे दान कर दिया, वो दान नहीं है। आपने उसे पहले से छोड़ दिया था, वो आपके काम की चीज नहीं थी। आपके जो भी उपयोगी चीज है, काम की चीजें है, अगर आप उनका त्याग कर रहे हो, अंतर मन से बोल रहे हो कि नहीं ये मैं उसे दे दूंगा, ये मुझे देना है, वह दान हो जाएगा। देना दान नहीं है। आप मन से त्याग कर रहे हो, उसके बाद कुछ दे रहे हो, तो वह दान कहलाएगा बच्चों। सीमित वस्तुओं में से आपकी खुद की बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, आपकी बहुत पसंदीदा कोई चीज है, कोई भी खाने की चीज है, पहनने की चीज है, ओढ़ने की चीज है, कोई भी चीज है, ठीक है, आप उसको किसी और को दे रहे हो क्योंकि किसी और को भी उसकी आवश्यकता है, आपको भी जरूरत है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप किसी और को दे रहे हो, पता नहीं लोगे या नहीं ले पाओगे, ये भी आपको मालूम नहीं है। आप दे रहे हो ना, वो दान है। आपके पास बहुत सारा है, उसमें से दे रहे हो, वो दान नहीं कहलाएगा, तो वो त्याग भी नहीं है, ठीक है। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए यही बात है। आगे देखिए, अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है, जीजी समझा रही है, देखिए, और आप भी समझिएगा बच्चों। अगर मेरी भाषा में या मेरे समझाने के तरीके से आपको समझ में नहीं आया है, तो शायद यहाँ से आपको समझ में आ जाए कि अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए है, उसमें से तो तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? क्या वो त्याग है? नहीं। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है और जिसकी तुझको भी जरूरत है, और तो अपनी जरूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दो, तो त्याग होता है। और दान तो वही होता है और उसी का फल मिलता है। पूरी बात समझ में आई?
तो किसका फल मिलेगा भाई? त्याग का फल मिलेगा। अगर आपने त्याग किया है, त्याग के साथ में अगर दान किया है तो उसी का प्रतिफल मिलेगा। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, यानी कि सब फालतू की बात है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा रहा। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा था, पर एक बात देखी है, मदरसे का मतलब पहले मदरसे चलते थे, स्कूल बोला जाता है जिसे, ठीक है, क्या बोला जाता है? स्कूल। मुंह नहीं देखा था। एक बात देखी कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। और यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। और यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान जो है अपना बहुत अच्छा वाला गेहूं, जो शायद उसको जरूरत है और नहीं भी जरूरत है, उसकी सूखी बंजर भूमि है या कोई भी भूमि है वहां पर सूखा पड़ा है, अब उसको खुदाई करेगा, निराई करेगा, जो भी करेगा, उसके बाद में वो अच्छा वाला गेहूं जिसकी खुद को भी आवश्यकता है, उस गेहूं को वो धरती पर दान करेगा, धरती पर फेंकेगा, क्योंकि उसने दान किया, धरती को दिया है। अब कुछ बीज जाएंगे तभी तो धरती अपना पोषण प्राप्त करेगी और तभी तो धरती अपना प्रतिफल देगी। धरती पर फसल कैसे होगी? अगर धरती पर हरियाली है तभी धरती संपन्न है, समर्थ है, और अगर हरियाली नहीं है तो धरती संपन्न समर्थ नहीं है, बंजर हो जाएगी, धरती अपना जो तत्व है वो खो देगी। ठीक है, तो क्या होता है कि किसान जो है वो बीज बोता है, बीज बोने के बाद में निराई कुटाई जो भी होती है, फसल उगती है तो क्या सभी खाते हैं? धरती ने दिया ना, हमने तो थोड़ा सा दिया, लेकिन धरती ने तो हमें बहुत सारा दिया। वो तो शायद 1 मन 2 मन 2 सेर गेहूं बोएगा, लेकिन धरती तो उसे बहुत सारा देगी। 1 बोरी गेहूं बोते हैं, जब बहुत सारी बोरियां गेहूं निकल कर आती है, तो हम थोड़ा देंगे, लेकिन त्याग से देना है, दान करके देना है। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएंगे। कि सब जो ऋषि मुनि कह के गए हैं कि तुम पहले थोड़ा सा दोगे ना, तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके देंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, तथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर कहने लगती थी। मतलब गांधी जी बहुत लोगों के पहले आइडियल थे। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए हैं, पर जो कि तो मन में दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। बच्चों, अब आ गई है मेन बात आ गई है। धर्मवीर भारती धर्म युग नाम की एक पत्रिका से जुड़े हुए थे, जिसका संपादन किया था, फिलहाल वो बंद हो चुकी है। उस पत्रिका में उन्होंने इस तरह के लेख बहुत लिखे थे, जनता को ये बताने की कोशिश की थी कि सरकार का या जो शासन है उस सत्ता का हमारे प्रति जो दायित्व है, यानी कि वो सत्ता हमारे लिए क्या कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन हमने उनके लिए क्या किया है। कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हमने देश के लिए क्या किया, वो बात यहाँ पर आ गई है। कि मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, जनता की मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी मांगे वो कर रहे हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। कोई त्याग नहीं कर रहा है, कोई भी अपना कर्म है या अपना परिश्रम है या अपना उद्यम है या अपना उद्देश्य है या अपना दायित्व है, वो कोई नहीं निभा रहा है। भाई, अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो तुमने किया नहीं, और तुम कह रहे हो कि हमें हमारी मांगों को, मतलब सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना है। यानी कि मांगे तो बड़ी बड़ी है, लेकिन त्याग का नामो निशान नहीं है, त्याग हम नहीं जान रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया। कहाँ चला गया? अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया। हम चटकारे लेकर इसके या इसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सुविधाएं सरकार की तरफ से आती है। अब पूरे पाठ का सारांश जो है वो यही है कि सुविधाएं सरकार की तरफ से पूरी आती है, लेकिन गगरी फूटी हुई है। बीच में जो गगरी है, यानी कि वो सुविधाएं है, वो बढ़ जाती है।
सुविधाओं का जो बक्सा आता है वो बक्सा फूट जाता है, इधर उधर जिसके हाथ में लगा वो मार लेता है। और जिनके लिए सुविधाएं आती है वो बिल्कुल ही सीमित आ जाती है, जितनी सुविधाएं उपलब्ध होती है वो नहीं हो पाती, ये आप भी जानते हो। और भ्रष्टाचार की कड़ियों में कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतीयों का योगदान होता है, सभी मिलकर ये भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। छोटी छोटी कड़ियों से, जरूरी नहीं है किसी ने 1 लाख रुपया लिया है या 1 लाख रुपया रिश्वत दी है तभी भ्रष्ट है, नहीं। हम 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए से लेकर भी भ्रष्टाचार शुरू कर रहे हैं। भाई 100 रुपए दे दो टिकट मिल जाएगा, भाई 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दो अच्छी जगह पर बैठ जाएंगे, भाई ये काम कर लो, भाई तू 100 रुपए ले ले जल्दी मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा काम जल्दी होना चाहिए, तू 1000 रुपए ले ले। ये तो ये छोटी छोटी चीजें क्या कर रही है, बच्चे भ्रष्ट कर रही है। हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो भी पर्ची बनाता है उसको आपने पैसे दे दिए, लाइन लंबी है, आपने बोला कि भाई 50 रुपए ले ले मेरी पर्ची बना ले, अंदर जाके आपने पर्ची बनवा ली। ये क्या हो गया भाई, भ्रष्टाचार। हम शुरू कर रहे हैं ना, शुरुआत हमने करी है या आगे भी हम ही बढ़ा रहे हैं। तो छोटे छोटे दायरों से ही तो बड़ा घर बनता है, ऐसे ही छोटे छोटे भ्रष्ट चीजों से या छोटी छोटी गलतियों से ही बड़ा भ्रष्टाचार का दायरा फैल रहा है। फिर आगे जाके धीरे 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 ये और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। अब भाई क्या होता है कि सरकार सुविधा दे रही है, बीच में बिचौलियों ने खा लिया। अब क्या हो रहा है कि सुविधाएं भी है ना, जिन व्यक्तियों को पहुंचनी चाहिए ना उन व्यक्तियों को नहीं पहुंचती है, सगे संबंधियों को पहुंच जाती है। जो लोग वहां पर बैठे हैं, जो लोग सुविधा बांटने वाले हैं कि वहां सरकार से सुविधा आ गई है, जो भी आया है, जो भी धन संपत्ति, जो भी चीजें आई है, वस्तु आई है, जो भी चीज आई है, अब वो चीजें सरकार के पास से आ गई। अब जो धन संपत्ति है, जो भी सुविधा बांटने वाला व्यक्ति है, वो अपने सगे संबंधियों को पहले लेगा, भाई तू भी आ जा, भाई तू भी आ जा। सक्षम है, समर्थ है, लेकिन फिर भी उनको सुविधाएं दे रहे हैं, ये चीज गलत है। जिन लोगों को जरूरत है, जो लोग नीडी है, जिन लोगों को आवश्यकता है, वास्तविक जरूरत उनकी है, उन तक अगर सुविधाएं पहुंचाते हो तो वह आपका काम है और वह त्याग है। त्याग क्या है कि आपने अपने सगे संबंधियों को नहीं दिया, आपने स्वयं नहीं लिया। आप ले सकते हो, आपको जरूरत है, लेकिन आप नहीं ले रहे हो। ये सुविधा जिन लोगों के लिए आई है उन तक ये सुविधा पहुंचाओ। तो इस तरह से हम धीरे धीरे हमारे देश में जो बुराइयां फैल रही है उन बुराइयों को दूर करने का दायित्व हमारा ही होता है। भ्रष्टाचार को पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है जो वही फैलाएंगे, हम भी तो उसमें शामिल होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम हमारी मांगों को, सबसे पहले तो हमारे अधिकारों से हम अनभिज्ञ है, अधिकारों के बारे में हमें नहीं पता है कि भाई कोई योजना है, उस योजना में कितना भाग किसी एक व्यक्ति को, पर व्यक्ति को या कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलना है। अगर इसकी जानकारी जनता को होती है तो जनता उसके लिए आवाज उठा सकती है कि भाई हमें इतना मिलना था, इतने इतने दिनों में मिलना था, ये सुविधा नहीं आई है, इसके लिए हमें सूचना दी जाए। सूचना आयोग के द्वारा आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन जो जिसे कहते हैं, RTI बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI के थ्रू आप किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हो, इसीलिए इसके लिए कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लगती है। सूचना प्राप्त करने का आपको अधिकार है कि भाई इतना मिल रहा है तो क्या है। आप ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने सूचना मांगी तो सरकार क्या कहेगी, या जो ऑफिस वाले वो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हमारा अधिकार है और हम अधिकार यूज कर रहे हैं। आगे चलिए बच्चों, शायद पूरा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा धर्मवीर भारती जी का जो चैप्टर है काले मेघा पानी दे, उस पानी दे के माध्यम से, यानी कि जो जनता है वो किन असुविधाओं के साथ में जी रही है। पानी की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, उन कमियों को अगर हम देखना चाहे तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। तो चलो इतना ही आज। तो कैसी लगी ये जो कहानी है, संस्मरणात्मक कहानी, आपको कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा मुझे जरूर बताइएगा बच्चों। और कल हम इसको क्वेश्चन आंसर के साथ में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।